हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि भैया मंच के समीप आ जाए। कार्यकर्तागण, सभी कार्यकर्ता देशमुख संरक्षक युवा भोयर पवार मंच नागपुर, आपके स्वागत के लिए मैं श्री नंदलाल जी डोंगरे से निवेदन करूंगा। तालियां बजनी चाहिए भैया आप लोगों की तालियों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। हमारे युवा साथी पीछे बैठे, अरे भैया क्या कर रहा है बंदूक मेरे, ताली बजा दे यार भैया। कृष्ण कुमार जी डोबले, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय क्षत्रिय पवार महासभा भारत एवं समाजसेवी पांडुनाथ से हमारे बीच उपस्थित। उमेश जी जोटे मंच के समीप आ जाए। उमेश जी जोटे, गोपाल जी पवार, आपसे निवेदन करूंगा कि मंच के समीप आ जाए। राजेश जी फिगर से मंच के समीप आ जाए। धन्यवाद कैलाश जी। तालियों की पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत कर दीजिए। अध्यक्ष आपके लिए पवार मंडल के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष हमारे सुनील जी बोबड़े। जयंती पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। क्षत्रिय पवार समाज वार्षिक स्नेह सम्मेलन हम सभी सजातीय पवार बंधुओं का अपना आयोजन है। इस आयोजन के माध्यम से आप सभी के बीच में उपस्थित को शांति प्रदान कर पा रहा हूँ। पिछले कुछ वर्ष हमारे संगठन के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन आप सभी के सहयोग और विश्वास से हम इन चुनौतियों को पार करने में सफल रहे हैं। पवार युवा मंडल मऊ ने गठन के समय से ही निरंतर समाज बंधुओं को एकजुट करने का एवं कार्य पारदर्शिता रखने का पूर्ण प्रयास किया है और हम इसमें सफल भी रहे हैं।
मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैंने हमेशा सकारात्मक सोच रखते हुए जो सामाजिक हित में निर्णय लिए हैं उनमें मेरे सहयोगी साथियों ने मेरा पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी की उपस्थिति से प्रतीत होता है कि मंडल के निर्णय एवं प्रयास समाज बंधुओं को एकजुट एवं सामाजिक विचारधारा के में लाने के लिए सफल हुआ है, लेकिन हमारे प्रयास अभी तक पूर्ण सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। आज भी कुछ समाज बंधु संपन्न होने के बावजूद सामाजिकता में मुख दर्शक बने खड़े हैं एवं निरस्ता बनाए रखे हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंडल के सामाजिक कार्य को देखते हुए वे समाज बंधु भी अति शीघ्र मुझे एवं मंडल को कार्य करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए सामाजिक कार्यों में सहयोगी बनेंगे। पवार युवा मंडल मऊ इंदौर केवल आयोजन तक ही सीमित न रहते हुए सामाजिक विकास हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसर, धरोहर, आर्थिक विकास एवं सामाजिक एकता पर निरंतर कार्यरत है। पवार युवा मंडल द्वारा धरोहर के रूप में चलाए गए भूदान अभियान में 100% सफलता हासिल करने के बाद हम आगामी योजना बोध सदन के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप लोगों के सहयोग और विश्वास को देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ ही वर्ष में हम अगला अभियान बोध सदन को भी समाज सदस्य के सामने समर्पित करने में सफल रहेंगे। पवार युवा मंडल अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। जैसे आयोजन में समय की कमी होते हुए भी रंगोली स्पर्धा, जमीन पर बैठकर भोजन प्रसादी, सामाजिक चेतना, शैक्षणिक चेतना आदि का आयोजन। राजा भोज जयंती पर घर घर हर घर राजा भोज जयंती मनाने का आह्वान भी सर्वप्रथम पवार युवा मंडल द्वारा ही किया गया है। साथ ही अपने जन्मदिवस को यादगार एवं सामाजिक हित में मनाने की शैली पर पवार युवा मंडल सतत प्रयासरत है। अंत में आप सभी के सहयोग और विश्वास के लिए फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग और विश्वास आगे भी ऐसा ही बना रहे, इसी आशा के साथ जय राजा भोज। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पवार युवा मंडल के अध्यक्ष साहब सुनील जी बोबले के लिए। इतनी अच्छी बातें कही है, तालियां तो बजा दो भैया, अध्यक्ष साहब भी खुश हो जाएंगे। और 2 लाइन हमारे अध्यक्ष साहब के लिए मुझे याद आ गई है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए यार 2 लाइन तो बनती है ना। तो कहते हैं कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, मगर हर कोई हमारे अध्यक्ष साहब जैसा अनमोल नहीं होता। क्या अनमोल रतन मिला, जोरदार तालियां होना चाहिए। और इसके बाद में मैं हमारे मंचासीन श्रीमद राजे करण सिंह जी पवार, पूर्व विधायक धार, इनसे निवेदन करूंगा कि अपने 2 शब्द हमारे समीप प्रकट करें। जोरदार तालियां हो जाए हमारे राजा साहब के लिए। यहाँ महू, रऊ, इंदौर, प्रीतमपुर से उपस्थित और भी क्षेत्र से बैतूल, बालाघाट, मुल्ताई, सभी दूर से उपस्थित सभी समाज बंधुओं को मैं अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन करके बहुत शुभकामना देता हूँ कि आज इस आयोजन के माध्यम से आप सब एकत्रित हुए, यहाँ सब से एक दूसरे का मिलना जुलना हुआ, अपन अपने मूल स्थान से अलग हटके एक दुनिया बसाते हैं और उस दुनिया में सब लोगों को शामिल करते हैं। ये बहुत ही अभिनंदन का काम है। इसके बाद सब लोग उन्हीं परंपराओं को निभाते हैं, जो परंपराएं, जो जीवन शैली अपन ने अपने मूल स्थान पे रखी है, उस सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ।
माननीय अतिथि युवा विभाग के अध्यक्ष श्री बोबड़े जी, हमारे भाई पार्षद सुभाष जायसवाल जी, सभी मंच पे विराजमान अर्पण जी, भोसले साहब, सभी विराजमान हमारे मेरे साथ धार से आए श्री ठाकरे जी, सभी विराजमान अतिथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं यही निवेदन कर सकता हूं आज कि जिस भावना से आपने ये आयोजन करा है कि सबको एकत्रित करके वो जो मूल भावना है अपनी पवारों की शैली, पवारों की भाषा, पवारों की व्यवस्था, और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि पवारों का जो चरित्र है वो यदि अपन ने स्थापित करके और व्यवस्था से रखा तो ये सम्मेलनों का करना, हर वर्ष करना, ये सार्थक रहेगा। क्योंकि पवारों की एक विशेष व्यक्तित्व रहता है और मैं अनुभव करता हूँ कि उस व्यक्तित्व को सभी लोग चाहे कहीं भी हो, धार में हो, बैतूल में हो, बालाघाट में हो, हरियाणा में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, किसी भी जगह अगर हो तो वो व्यक्तित्व की झलक अलग ही दिखती है। और उस व्यक्तित्व के आधार पे सबने अपने समाज को एकत्रित करके रखा है, सबने अपनी कार्यप्रणाली, अपनी भावनाओं को एकत्रित करके रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप आगे आने वाले समय में प्रगति करें और आज के कार्यक्रम में ख़ास तौर पे महिलाएं जो उपस्थित हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों के बढ़ चढ़ के पारिवारिक इस व्यवस्था में हिस्सा लेने से पूरे परिवार में ये भावना जागृत होगी। मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हर वर्ष प्रयत्न करके, संघर्ष करके इस प्रकार के आयोजन करते हैं और आयोजनों का जो स्वरूप है वो हर साल निरंतर बढ़ता रह रहा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अगले वर्ष भी एक अच्छे स्वरूप में ये आयोजन होगा। फिर बोबड़े जी को उनके अध्यक्षीय समय के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सभी मंचासीन लोगों को बधाई देता हूं। धन्यवाद। आपका जोरदार तालियां हो जाए। जो बातें हमारे समीप रखी है, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, जोरदार तालियां हो जाए बाबा साहब के लिए। दो लाइन याद आ गई हमारे बाबा साहब के लिए। हमें कहते हैं कि हार को जीत की दुआ मिल गई। क्या कहते हैं? हार को जीत की दुआ मिल गई, तपते मौसम को ठंडी हवा मिल गई। हमारे मुख्य अतिथि बाबा साहब के आने से ऐसा लगा जैसे हमारी हर तकलीफ को दवा मिल गई। हमारे बीच में माननीय सुश्री कविता जी पाटीदार का आगमन हो चुका है। दीदी अभी हनुमान जी के दर्शन के पश्चात कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। माननीय सुश्री कविता जी पाटीदार राज्यसभा सांसद हमारे बीच उपस्थित हो चुकी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री कविता जी पाटीदार दीदी, राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश से। जोरदार तालियां हो जाए दीदी के लिए। मैं कार्यक्रम की वेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय श्री अर्पण जी विशेष महासचिव राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा भारत, इनसे निवेदन करूंगा कि अपने दो शब्द हमारे समीप प्रकट करें और हमें अनुग्रहित करें। अर्पण जी विशेष, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भैया। कैमरामैन से निवेदन है कि गेट के समीप आ जाए। म्यूजिक माफी चाहते हैं, दीदी आ रही है इसलिए हम माफी चाहते हैं।
जोरदार तालियां बजाएं। कविता जी पाटीदार सांसद हमारे बीच मौजूद है। इतना कीमती टाइम हमारे पवार समाज संगठन को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका पवार मंडल करता है, बहुत आभार व्यक्त करता है। तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आना चाहिए भैया। दीदी हमारे समीप आ चुकी है। वर्षा हो जाए, साथ ही साथ सभी मंचासीन अतिथियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियों की पुष्प वर्षा हो जाए। मैं स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में पूर्व पार्षद माननीय श्री शांतिलाल पाटीदार जी उपस्थित है। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूँगा कि आगे की बेला में तालियां बजनी चाहिए। जोरदार स्वागत हो रहा है, तालियां ऐसे ही बजाते रहिए। क्षत्रिय पवार समाज वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में पधारे हुए समस्त समाज बंधुओं एवं हमारे उद्घाटक एवं विशिष्ट अतिथियों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हाँ मैं करता हूँ। आगे की कड़ी में सचिव माननीय श्री अर्पण जी बिसेन मंचासीन है। मैं चाहूँगा कि समाज बंधुओं को अपने मार्गदर्शन से वरुण सिंह पवार जी राजा साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं एवं सुश्री कविता पाटीदार जी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो कि राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश से हैं। माननीय श्री विजय जी पाटीदार, श्री शांतिलाल जी पाटीदार पूर्व पार्षद नगर परिषद मोहगांव, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। माननीय श्री सुरेश जी देशमुख जी, प्रणाम करता हूं। कृष्ण कुमार डोबले भैया पांडुनाथ से पधारे हुए हैं, प्रणाम करता हूं। श्री कैप्टन LR पवार जी, प्रणाम करता हूं। परियार जी भोपाल से पधारे हुए, प्रणाम करता हूं। अनिल पाठेकर जी देवास अध्यक्ष, प्रणाम करता हूं। और भूल चूक से नाम भी याद नहीं आ रहे हैं, सभी से मैं माफ़ी चाहता हूं। सभी को प्रणाम एवं समस्त बैतूल से आए हुए राजेश पवार जी हैं और बाहर से आए हुए अतिथि सभी लोगों को मेरा प्रणाम नमन। और जो अपने पीथमपुर, महू, इंदौर से मेरे वरिष्ठ जन भाई एवं साथ में काम किए हुए, आपको शायद पता होगा कि पहले इस संगठन के साथ भी मैं काम करता था। और माताएं, बहनें, मातृशक्ति, सभी को नमन प्रणाम। पहले आज मैं अर्पण बिसेन, मेरा नाम है अर्पण बिसेन। मुझे राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा में महासचिव का दायित्व दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा पवारों की तीनों शाखाओं को साथ लेकर के चलने वाला एक संगठन है, जिसमें पवार,
पोवार और परमार तीनों शाखाएं सम्मिलित हैं और सभी को साथ लेकर के चल रही है। इसके अलावा मैं राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा के बारे में बता दूं कि बहुत सारे जो हैं मेडिकल से संबंधित, शिक्षा से संबंधित इनमें प्रयास कर रही है और एग्रीमेंट कर रखी है बहुत सारी संस्थाओं से। तो इसका मैं समाज बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी इसका लाभ उठाएं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी कोचिंग से, कॉलेजेस से एग्रीमेंट कर रखा है, अनुबंध कर रखा है राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा ने, जिसमें कि आपको 20% से 50% तक की फीस में छूट है। इसके अलावा इंदौर का एक हॉस्पिटल है, उज्जैन का एक हॉस्पिटल है और नागपुर के तो 2-3 हॉस्पिटल हैं। चूंकि अपना समाज सबसे ज़्यादा नागपुर के आसपास के क्षेत्र में बसा हुआ है, उनकी मेडिकल से सबसे ज़्यादा समस्याएं। देखिए, बात ऐसी चाहूँगा कि किसी को मेडिकल की ज़रूरत ना पड़े, भगवान करे किसी को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ज़रूरत अगर पड़ती है तो नागपुर के भी हॉस्पिटल्स में एग्रीमेंट कर रखा है, जहां पर कि 20% 30% तक की छूट। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि नागपुर में राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा की एक टीम मौजूद है। कभी आपको मेडिकल से संबंधित कुछ समस्या आती है तो सिर्फ वहां पर कांटेक्ट करिए। मैं कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगा। वहां दारा सिंह कटरे जी हैं जो युवा अध्यक्ष हैं महासभा के, और वो खुद मैनेज करते हैं वहां पर। और राजेश जी बताएंगे कि तैयार रहते हैं कि नहीं, तो वो आपको रात को आप कॉल कर सकते हैं, उनसे सहायता ले सकते हैं। चूंकि पैसे तो नहीं, लेकिन डिस्काउंट वगैरह, आपको कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होना है और क्या है, और वो तो अगर अपन लोग फोन करें तो दूसरे समाज के लोगों को भी उन्होंने सहायता पहुंचाई है। तो क्यों ना अपने समाज में ये सुविधाएं मिल रही है तो उसका लाभ उठाएं। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कि ऑनलाइन डॉक्टर से परिचर्चा भी चलती है, जिसमें आप अपनी समस्या डॉक्टर से, जूम मीटिंग में होता है, गूगल मीट में होता है, आप उनसे जब वो चलता है, टाइम रहता है, जुड़िए और अपनी समस्या पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे और भी बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आज अगर मैं बात करूं अपने क्षत्रिय पवार समाज महू, पीथमपुर, इंदौर की, तो मैं सबसे पहले तो पूरे संगठन को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि जो इतना अच्छा जो भूमि खरीद करके जो आज अपने समाज के लिए किस कंडीशन से भूमि खरीदी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ आप पूरे सभी लोगों के लिए, युवा टीम के लिए, इसके अलावा वरिष्ठ कार्यकारिणी के लिए, अध्यक्ष महोदय के लिए और समस्त कि जो इतना मुश्किल काम है ना जो आप लोगों ने किया, सब बाहर से आकर के यहाँ पर बसे हुए, अब स्थानीय सबको ये हो चुका है, सब स्थानीय अब हो चुके हैं महू, पीथमपुर, धार, इंदौर के, और बाहर से आकर के यहाँ पर भूमि परचेस करना बहुत ही ये गर्व की बात है अपने समाज के लिए। और आगे बहुत जल्द भवन भी बनेगा, जिस हिसाब से आप लोगों का दिख रहा है ना जोश, तो बहुत जल्द भवन भी बनेगा। ये सराहनीय कार्य है। भोपाल में भी बैनगंगा संगठन वालों ने 2 महीने में, शायद 2 महीने के प्रयास से 55 लाख रुपए इकट्ठा किया, वहां पर उन्होंने भी भूमि क्रय करी। तो ये सकारात्मक कार्य संगठन के होने चाहिए और ये कुछ ही संगठन कर पा रहे हैं। बाकी संगठन, पूरे इंडिया के संगठन में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन कुछ ही संगठन गिने चुने हैं कि जो काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सभी को साथ लेकर के चल रहे हैं और एकजुटता दिखा रहे हैं और उसमें अपने संगठन के लिए बढ़िया बढ़िया सराहनीय कार्य भी कर रहे हैं। और सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में
माननीय सुश्री कविता जी पाटीदार राज्यसभा सांसद दीदी ने आकर हमें गौरवान्वित किया है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से आप दीदी का अभिवादन करें। माननीय दीदी सुश्री दीदी से मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द से अपना हमें मार्गदर्शित करें। समाज के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में जिस पवित्र धरा पर हम सब लोग खड़े हुए हैं, हमारा इतिहास और हमारा धर्म ये कहता है कि ये कलयुग है और कलयुग में साक्षात रूप से अगर कोई देवता विद्यमान है वो श्री भगवान हनुमान है। और हनुमान जी के इस पवित्र धरा पर आपका वार्षिक स्नेह सम्मेलन हो रहा है, तो उस भाव और श्रद्धा से परिपूर्ण इस सम्मेलन में मंच पर उपस्थित माननीय करण सिंह जी पवार जी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। माननीय सुनील जी, माननीय अर्पण जी, डॉक्टर त्रिमोद जी, सुरेश जी, कृष्णा कुमार जी और मंचासीन सभी अतिथिगण, मेरे साथ आए शांतिलाल जी, मैं जिनका नाम नहीं ले सकी हूँ, मैं क्षमा करिएगा। सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, महू की बेटी होने के नाते आप सभी का मैं महू की इस धरा पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारा धर्म भी कहता है कि बहुत सी योनियों के बाद हमें मनुष्य की योनि मिलती है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मगर मेरा ये मानना है कि मनुष्य की योनि, भारत की इस पवित्र धरा पर हमारा जन्म लेना मनुष्य के रूप में, ये उससे भी ज़्यादा सौभाग्य की बात है, क्योंकि अनेकता में एकता हमारे देश की पहचान है। हमारी धर्म और हमारी संस्कृति ही हमारे देश की पहचान है, जो दुनिया में हमारे देश को एक अलग पहचान देती है। तो इस पवित्र धरा पे मनुष्य की योनि पर के रूप में जन्म लेना, ये ज़्यादा सौभाग्य की बात है। और उसके बाद समाज सेवा को चुनना, क्योंकि इस सदन में मंच पर भी और मेरे समक्ष भी ऐसे समाज सेवी बैठे हैं जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपना समय भी दिया है, धन भी दिया है, मतलब मन और कर्म वचन सब दिया है।